स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया की बुनियाद है पर अक्सर नज़रों से ओझल रहता है। ये है तेल और गैस के कंस्ट्रक्शन और फैब्रिकेशन में क्वालिटी अश्योरेंस मतलब क्यूए और क्वालिटी कंट्रोल यानी क्यूसी। जी। और हमारे पास ना जुबैर अहमद का तैयार किया हुआ एक बहुत ही प्रैक्टिकल फील्ड मैनुअल है। 15 साल का उनका फील्ड एक्सपीरियंस इसमें साफ झलकता है। हाँ, ये काफी उपयोगी गाइड है असल में। ये कोई किताबी नियमों की लिस्ट नहीं है। ये वो चीज़ है जो फील्ड में रोज़ काम आती है। ज़रा सोचिए, इतने बड़े बड़े ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिफाइनरीज, पाइपलाइंस। बिल्कुल। इनकी सेफ्टी, इनकी कामयाबी सब कुछ इन्हीं क्यूए क्यूसी प्रोसेसेस पर ही टिका होता है। हाँ बिल्कुल, और जरा सी चूक भी। हाँ, बहुत भारी पड़ सकती है। तो आज का हमारा मकसद है इस फील्ड गाइड से ना सबसे काम की जानकारी निकालना, समझना कि ये क्यूए क्यूसी असल में कैसे काम करता है और भाई ये इतना ज़रूरी क्यों है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस ज़रूरी विषय की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो इस फील्ड में शायद हर कोई पूछता है, और जैसा गाइड में भी लिखा है, इंटरव्यू में तो पक्का ही पूछा जाता है ये क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए और क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी, इनमें आखिर फ़र्क क्या है? सुनने में काफ़ी एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल, ये सवाल बहुत आम है और देखिए, इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये पूरे क्वालिटी सिस्टम की नींव है एक तरह से। क्यूए यानी क्वालिटी एश्योरेंस, ये प्रोसेस पर फोकस करता है। प्रोसेस पर। हाँ, मतलब इसका मकसद है ऐसे सिस्टम और तरीके बनाना जिनसे ये पक्का हो कि काम शुरू से ही सही ढंग से किया जा रहा है। ये प्रोएक्टिव है, गलतियों को होने से रोकने पर जोर देता है। अच्छा। ये देखता है कि भाई सही प्रोसीजर हैं, सही ट्रेनिंग मिली है लोगों को, सही सामान इस्तेमाल हो रहा है। ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। ठीक है। और क्यूसी? और क्यूसी यानी क्वालिटी कंट्रोल, वो सीधा प्रोडक्ट या जो नतीजा है उस पर फोकस करता है। अच्छा। ये देखता है कि जो चीज़ बनी है, मान लीजिए कोई वेल्ड है या कोई इक्विपमेंट है या पूरी पाइपिंग है, वो जो तय स्टैंडर्ड्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, ड्राइंग्स हैं, उनके हिसाब से है या नहीं। ये थोड़ा रिएक्टिव ज़्यादा है, मतलब बनने के बाद जांच करके गलतियों को पकड़ता है। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। तो आसान शब्दों में कहें तो क्यूए ये पक्का करता है कि आप सही काम कर रहे हैं, और क्यूसी ये पक्का करता है कि काम का नतीजा सही है। समझ गई। मतलब एक प्रोसेस को सही रखता है, दूसरा फाइनल प्रोडक्ट को चेक करता है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। ये बहुत साफ तरीके से समझाया। अच्छा, अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। इस गाइड में ना फील्ड की रोज की एक्टिविटीज के लिए बड़ी काम की चेकलिस्ट दी हुई है। जैसे शुरू करते हैं इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन से। जब कोई सामान, मान लीजिए पाइप्स या फिटिंग्स, साइट पर आता है तो सबसे पहले क्या देखना होता है? देखिए, ये समझिए कि ये आपके प्रोजेक्ट की पहली डिफेंस लाइन है, मतलब पहली सुरक्षा पंक्ति। अगर गलत मटेरियल अंदर आ गया ना, तो आगे सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो गाइड के मुताबिक सबसे पहले ये चेक करना है कि मटेरियल के साथ उसका एमटीसी आया है या नहीं। एमटीसी मतलब मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट। अच्छा, एमटीसी। हाँ, या कभी-कभी सीओसी भी होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी। ये सर्टिफिकेट ये बताता है कि मटेरियल किस स्पेसिफिकेशन का बना है, उसकी केमिकल बनावट क्या है, उसकी ताकत मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब लिखा होता है। और सिर्फ सर्टिफिकेट होना काफी है या कुछ और भी? नहीं नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट काफी नहीं है। ये भी देखना है कि वो सर्टिफिकेट उसी मटेरियल का है या नहीं। इसे कहते हैं ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी? हाँ, मतलब पता लगना चाहिए कि सर्टिफिकेट किस पीस का है। इसके लिए मटेरियल पर एक यूनिक हीट नंबर होता है जो एमटीसी पर भी लिखा होता है, उससे आप मिला सकते हैं। अच्छा, हीट नंबर से मिलाना है। हाँ, फिर ये देखना है कि मटेरियल पर कोई ट्रांसपोर्ट में डैमेज तो नहीं हुआ। उसका ग्रेड, साइज, रेटिंग, ये सब आपके परचेज ऑर्डर पीओ से मैच कर रहा है या नहीं। और अगर मान लीजिए एमटीसी नहीं है या मैच नहीं हो रहा या डैमेज है, तब गाइड बिल्कुल साफ है। उस मटेरियल पर फौरन होल्ड टैग लगाओ। होल्ड टैग? हाँ, मतलब उसे इस्तेमाल नहीं करना है, उसे बाकी सामान से अलग रखो, और जब तक वो मसला हल ना हो जाए, मतलब सही डॉक्यूमेंट्स ना आ जाएं या डैमेज का फैसला ना हो जाए, तब तक उसे यूज नहीं करना। जरा सी लापरवाही यहाँ बहुत महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो पहला कदम हो गया सही मटेरियल की पहचान और उसको एक्सेप्ट करना। अब जब मटेरियल साइट पर आ गया तो उसे जोड़ने का काम शुरू होता है। और तेल गैस इंडस्ट्री में वेल्डिंग तो शायद सबसे अहम प्रोसेसेस में से एक है। बहुत ज्यादा। इस गाइड में वेल्डिंग इंस्पेक्शन पर काफी जोर दिया गया है, खासतौर पर कुछ दस्तावेजों को लेकर। बिल्कुल, वेल्डिंग सिर्फ दो मेटल पीस को जोड़ना नहीं है,
ये कंट्रोल्ड इंजीनियरिंग प्रोसेस है और यहाँ 3 डॉक्यूमेंट्स सबसे खास हैं जिनका गाइड में जिक्र है: WPS, PQR और WPQ। WPS, PQR, WPQ। ठीक। हाँ, इंस्पेक्टर को सबसे पहले ये पक्का करना होता है कि जिस वेल्डिंग का काम हो रहा है उसके लिए ये तीनों डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, अप्रूव्ड हैं और वैलिड हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। ये तीनों क्या हैं, थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन एक तरह की रेसिपी है। ये बताता है कि एक खास तरह की वेल्डिंग कैसे करनी है, कौन सा मटेरियल, कौन सी वेल्डिंग रॉड यूज होगी, कितना करंट रखना है, वगैरह वगैरह। अच्छा, जैसे खाना बनाने की रेसिपी। हाँ बिल्कुल वैसा ही। PQR उस रेसिपी का टेस्ट रिजल्ट है। ये साबित करता है कि इस WPS से जो वेल्ड बनेगा वो मजबूत होगा और स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। ये एक तरह से लैब टेस्ट रिपोर्ट है उस रेसिपी की। और WPQ? WPQ वेल्डर का सर्टिफिकेट है। ये साबित करता है कि वो खास वेल्डर इस WPS को इस्तेमाल करके सही डिफेक्ट फ्री वेल्डिंग कर सकता है। तो मतलब सही रेसिपी WPS, रेसिपी का टेस्ट PQR और बनाने वाले का हुनर WPQ, ये तीनों चाहिए। समझ गई। तो बिना इन तीनों के वेल्डिंग करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। और वेल्डिंग होने के बाद क्या देखा जाता है? वेल्डिंग होने के बाद होता है विजुअल इंस्पेक्शन, मतलब आंखों से देखना। गाइड में कुछ आम डिफेक्ट्स बताए हैं जिन पर ध्यान देना है, जैसे वेल्ड में कोई क्रैक तो नहीं है। क्रैक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। फिर देखना है कि वेल्ड के किनारों पर अंडरकट तो नहीं है, मतलब मेटल कट तो नहीं गया है। गाइड कहती है 1 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सतह पर पोरोसिटी, मतलब छोटे छोटे छेद, वो तो नहीं है। अगर इनमें से कोई भी ऐसा डिफेक्ट मिलता है जो एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर है, तब QC इंस्पेक्टर को फौरन NCR जारी करनी होती है, नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट। NCR, अच्छा। हाँ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और फिर उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए एक अप्रूव्ड रिपेयर प्रोसीजर फॉलो करना होता है। ऐसे ही नहीं कि बस ऊपर से ग्राइंड कर दिया। इस गाइड में ना एक और चीज है जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, फ्लैंज अलाइनमेंट। मतलब जिस बारीकी की बात इसमें की गई है वो हैरान करने वाली है। मिलीमीटर के भी छोटे हिस्सों की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल। और ये इतनी सख्ती इसलिए है क्योंकि ये सिस्टम्स अक्सर बहुत हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं। देखिए, जब 2 फ्लैंज को बोल्ट से जोड़ते हैं तो उनके बीच में एक गैस्केट होता है। वो सीलिंग का काम करता है। हाँ, लीक रोकने के लिए। एग्जैक्टली। अब अगर फ्लैंज के फेसेस पूरी तरह पैरेलल नहीं हैं या उनके बीच का गैप, जिसे एंगुलर मिसअलाइनमेंट कहते हैं, वो जरा सा भी ऊपर नीचे है, गाइड में बहुत सटीक टॉलरेंस दिए हैं। जैसे पैरेलल मिसअलाइनमेंट 0.8 मिलीमीटर प्रति इंच डाया से ज्यादा नहीं और एंगुलर गैप 1.6 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं। अरे वाह, 0.8 मिलीमीटर प्रति इंच। हाँ, बहुत कम। तो अगर ये टॉलरेंस से बाहर है तो गैस्केट पर दबाव एक जैसा नहीं पड़ेगा, कहीं ज्यादा कहीं कम, और इससे लीक हो सकता है। और सिर्फ लीक ही नहीं, शायद और भी कुछ। लीक तो सबसे बड़ा खतरा है ही, साथ ही बोल्ट्स पर भी अनइवन स्ट्रेस पड़ता है। इससे बोल्ट थक सकते हैं, फटीग हो सकता है और समय से पहले फेल हो सकते हैं। अच्छा। इसीलिए गाइड साफ कहती है कि अगर अलाइनमेंट सही नहीं है तो बोल्ट्स को जबरदस्ती टाइट करके खींचतान नहीं करनी है। ये बहुत खतरनाक शॉर्टकट है। तो क्या करना चाहिए? सही तरीका है पाइपिंग को ठीक से रीअलाइन करना, चाहे इसके लिए सपोर्ट्स एडजस्ट करने पड़ें या कुछ और मॉडिफिकेशन करना पड़े। यहाँ पर प्रिसिजन, मतलब सटीकता, ही सुरक्षा की गारंटी है। बिल्कुल। इस तरह की सटीकता और प्रोसेसेस को पक्का करने के लिए सिर्फ चीज़ों को जांचना काफ़ी नहीं लगता, पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करना होता होगा। यहीं पर शायद ITP और NCR जैसी चीज़ें आती हैं। गाइड में इनका भी जिक्र है। ITP क्या है असल में? हाँ, ITP यानी इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। आप समझिए कि ये किसी भी प्रोजेक्ट या इक्विपमेंट के बनने के लिए क्वालिटी का रोड मैप है। रोड मैप? हाँ, ये एक डॉक्यूमेंट है जो स्टेप बाय स्टेप बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन के किस स्टेज पर कौन सा इंस्पेक्शन या टेस्ट किया जाना है, कौन उसे करेगा, कॉन्ट्रैक्टर, QC, क्लाइंट, किस प्रोसीजर या स्टैंडर्ड के हिसाब से करेगा और उसके रिजल्ट कैसे रिकॉर्ड होंगे। अच्छा। ये कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट और QC टीम के बीच एक तरह का एग्रीमेंट होता है कि क्वालिटी कैसे मैनेज की जाएगी। ये ट्रांसपेरेंसी लाता है और ये पक्का करता है कि कोई जरूरी जांच छूट ना जाए। गाइड में एक शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का बड़ा डिटेल्ड ITP उदाहरण दिया है। उसमें कुछ जगहों पर H लिखा है। इसका क्या मतलब है? H का मतलब है होल्ड पॉइंट, हिंदी में कहें तो ठहराव बिंदु।
ये ITP का सबसे अहम हिस्सा है। होल्ड पॉइंट मतलब काम रोकना पड़ेगा। बिल्कुल। होल्ड पॉइंट वो स्टेज होते हैं जहां काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि जो अथॉरिटी है, आमतौर पर क्लाइंट या उनका QC इंस्पेक्टर, उस स्टेज का इंस्पेक्शन करके उसे पास ना कर दे और आगे बढ़ने की लिखित में परमिशन ना दे दें। अच्छा, तो क्लाइंट की ओके के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। हीट एक्सचेंजर वाले उदाहरण में कौन से होल्ड पॉइंट्स थे, कुछ याद है? हाँ, उसमें कई थे। जैसे मटेरियल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन, मतलब ये पक्का करना कि सही मटेरियल ही इस्तेमाल हो रहा है, ये एक होल्ड पॉइंट था। ट्यूब शीट की ड्रिलिंग का वेरिफिकेशन कि छेद सही जगह और सही साइज के हैं, ये भी एच था। फिर मेन वेल्डिंग शुरू करने से पहले वेल्डिंग डॉक्यूमेंट्स WPS, PQR, WPQ का वेरिफिकेशन, एच। वेल्डिंग के बाद रेडियोग्राफी टेस्ट के रिजल्ट्स का रिव्यू, एच। ट्यूब को ट्यूब शीट से जोड़ने के तरीके का वेरिफिकेशन, एच। प्रेशर टेस्टिंग मतलब हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, ये तो बहुत बड़ा एच होता है। और सबसे आखिर में सारे डॉक्यूमेंट्स का फाइनल पैकेज, जिसे MDR या डोसियर कहते हैं, उसका फाइनल रिव्यू, ये भी एच। बाप रे, इतने सारे होल्ड पॉइंट्स। हाँ, क्योंकि ये वो क्रिटिकल पॉइंट हैं जहां अगर कोई गलती हो गई तो उसे बाद में पकड़ना या ठीक करना या तो बहुत मुश्किल होगा या बहुत महंगा पड़ेगा या फिर सेफ्टी पर सीधा असर पड़ेगा। तो होल्ड पॉइंट एक तरह से क्वालिटी गेट का काम करते हैं। समझ गए। और एक W यानी विटनेस पॉइंट भी होता है ना? हाँ, W मतलब विटनेस पॉइंट। इस स्टेज पर क्लाइंट या QC इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन देखने के लिए इन्फॉर्म करना होता है। उन्हें हाजिर रहने का हक है, लेकिन अगर उन्हें बताने के बाद भी वो नहीं आते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर काम आगे बढ़ा सकता है। शर्त यह है कि उसने उस स्टेज के पूरे रिकॉर्ड रखे हों, जैसे फोटोज, टेस्ट रिपोर्ट वगैरह। अच्छा, तो होल्ड पॉइंट पर रुकना जरूरी है। विटनेस पॉइंट पर इन्फॉर्म करके आगे बढ़ सकते हैं अगर इंस्पेक्टर ना आए। बिल्कुल सही। और मान लीजिए किसी इंस्पेक्शन में या होल्ड पॉइंट पर कुछ गड़बड़ मिलती है, तब क्या होता है? तब NCR की भूमिका आती है? बिल्कुल। NCR यानी नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट। जब भी कोई काम या मटेरियल या प्रोसेस जो तय स्पेसिफिकेशन या स्टैंडर्ड है उससे हट कर पाया जाता है, मतलब उसमें कोई कमी है, तो एक NCR जारी की जाती है। ये सिर्फ गलती बताने का पर्चा नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया शुरू करता है। गाइड के हिसाब से प्रोसेस ये है, सबसे पहले QC इंस्पेक्टर प्रॉब्लम को साफ साफ डॉक्यूमेंट करता है। क्या गलत है, कहाँ गलत है, किस स्टैंडर्ड का उल्लंघन हुआ है, सबूत क्या है, फोटो, मेजरमेंट रिपोर्ट। फिर फॉर्मल NCR इशू होती है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि वो पता लगाए कि ये गलती हुई क्यों, मतलब रूट कॉज एनालिसिस, RCA करे। अच्छा, सिर्फ ठीक नहीं करना, वजह भी जाननी है। हाँ, बिल्कुल। फिर वो प्लान बताता है कि इसे ठीक कैसे करेगा, करेक्टिव एक्शन, और भविष्य में ये दोबारा ना हो उसके लिए क्या कदम उठाएगा, प्रिवेंटिव एक्शन। इस पूरे प्लान को QA इंजीनियर रिव्यू करके अप्रूव करता है। फिर कॉन्ट्रैक्टर सुधार करता है और आखिर में QC इंस्पेक्टर जाके वेरीफाई करता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तब जाके NCR बंद होती है। ये एक क्लोज्ड लूप प्रोसेस है। मतलब गलती पकड़ो, जड़ तक जाओ, ठीक करो और पक्का करो कि दोबारा ना हो। एग्जैक्टली, ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सुनिश्चित करता है। ये सब सुनने में काफी डिटेल्ड और कह सकते हैं सख्त प्रक्रिया लगती है। जाहिर है इसे लागू करने के लिए सही लोग चाहिए होंगे, जिनके पास सही जानकारी और स्किल्स हों। गाइड में क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन पर भी बात की गई है। हाँ, बिल्कुल। इस फील्ड में देखिए, ज्ञान और अनुभव दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री, खासकर मैकेनिकल, मेटलर्जी या वेल्डिंग में, एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन असली चीज है फील्ड का अनुभव। अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करने का, अलग अलग सिचुएशंस देखने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का अनुभव। और सर्टिफिकेशन जो है वो इस अनुभव और ज्ञान को एक तरह से मान्यता देते हैं। इंडस्ट्री में इनकी बहुत वैल्यू है। कौन से सर्टिफिकेशन ज्यादा मायने रखते हैं इस फील्ड में? मतलब अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे तो किन पर फोकस करें? तेल और गैस सेक्टर में कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो बहुत माने जाते हैं, जैसे API के सर्टिफिकेशंस। API यानी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। API, हाँ सुना है। हाँ, तो API 510 प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर, API 570 पाइपिंग इंस्पेक्टर, API 653 स्टोरेज टैंक इंस्पेक्टर, ये इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं। अच्छा। वेल्डिंग इंस्पेक्शन के लिए AWS, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी का CWI सर्टिफिकेशन यानी सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। CWI। हाँ, इसके अलावा NDT मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जो बिना तोड़े फोड़े मटेरियल की जांच होती है। जैसे एक्सरे या अल्ट्रासाउंड?
हाँ, बिल्कुल। यूटी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, आरटी रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, पीटी पेनिट्रेंट टेस्टिंग, एमटी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, इनमें एएसएनटी अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का लेवल 2 या लेवल 3 सर्टिफिकेशन बहुत कॉमन है और ज़रूरी भी। ये सर्टिफिकेशन दिखाते हैं कि बंदे के पास सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल स्किल भी है। इस गाइड में एक नए इंस्पेक्टर के लिए 30 दिन का ऑनबोर्डिंग प्लान का उदाहरण भी दिया है। ये दिखाता है कि कितना सिस्टमैटिक होना पड़ता है इस काम में। हाँ, बिल्कुल। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और इंटरव्यू के लिए कुछ स्मार्ट सवाल भी सुझाए गए हैं। एक सवाल मुझे काफी दिलचस्प लगा, कंपनी की स्टॉप वर्क अथॉरिटी पॉलिसी और कल्चर के बारे में पूछना। ये क्या है? ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, मैच्योर और इम्पोर्टेंट सवाल है। स्टॉप वर्क अथॉरिटी का मतलब है कि क्या कंपनी में किसी भी एम्प्लॉई को, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, ये अधिकार है कि अगर उसे लगता है कि कोई काम अनसेफ तरीके से हो रहा है या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो वो उस काम को रोक सके, बिना किसी डर के, बिना सजा के खौफ के। अच्छा, मतलब कोई भी काम रोक सकता है अगर उसे गड़बड़ लगे। हाँ, एक अच्छी और सेफ्टी कॉन्शियस कंपनी में ऐसा ही होता है। ये सवाल पूछकर कैंडिडेट ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या कंपनी सिर्फ कागजों पर सेफ्टी और क्वालिटी की बात करती है या असल में उसने ऐसा कल्चर बनाया है जहां लोग बिना डरे गलत को गलत कह सकें और काम रोक सकें। ये तो वाकई बहुत अच्छा तरीका है कंपनी के कल्चर को समझने का। बिल्कुल, ये एक मजबूत क्वालिटी और सेफ्टी कल्चर का साइन है। पूरी बातचीत में हमने बार बार डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया, MTC, WPS, PQR, WPQ, ITP, NCR, NDT रिपोर्ट्स, हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट्स। गाइड में तो पूरी लिस्ट है इनकी। ऐसा लगता है जैसे आधा काम तो इन कागजों का ही है। हाँ, कह सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इस प्रोसेस का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा है और ये सिर्फ मतलब खाना पूर्ति नहीं है। हर डॉक्यूमेंट का एक मकसद है। ये ट्रेसेबिलिटी पक्की करते हैं। आप सालों बाद भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कहाँ लगा, किस वेल्डर ने वेल्ड किया, उसका टेस्ट रिजल्ट क्या था। अच्छा, ये कंप्लायंस का सबूत है कि काम सारे कोड्स, स्टैंडर्ड्स और क्लाइंट की ज़रूरतों के हिसाब से हुआ है। ऑडिट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा हमने हीट एक्सचेंजर के ITP में देखा था, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन पैकेज, जिसे MDR यानी मैन्युफैक्चरर डेटा रिपोर्ट कहते हैं, उसका जमा होना और अप्रूव होना खुद एक होल्ड पॉइंट है। हाँ, वो फाइनल वाला होल्ड पॉइंट। हाँ, मतलब अगर आपके पास सारे सही डॉक्यूमेंट नहीं हैं, तो आपका बनाया हुआ करोड़ों का इक्विपमेंट भी रिजेक्ट हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट की इंटेग्रिटी और सेफ्टी की गारंटी है एक तरह से। तो जुबैर अहमद की इस प्रैक्टिकल फील्ड गाइड पर हमारी इस चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि तेल और गैस जैसे हाई रिस्क इंडस्ट्री में क्वालिटी कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, सिस्टमैटिक, डॉक्यूमेंटेड और कह सकते हैं कड़ाई से लागू की जाने वाली प्रक्रिया है। हर स्टेप पर बारीकी से जांच, क्वालिफाइड और सर्टिफाइड लोग और नियमों का सख्ती से पालन, हाँ, ये सब मिलकर ही उन बड़ी दुर्घटनाओं को रोकते हैं जिनके बारे में हम कभी-कभी सुनते हैं, और ये पक्का करते हैं कि ये ज़रूरी एनर्जी रिसोर्स सेफ और भरोसेमंद तरीके से हम तक पहुंचे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरा सिस्टम डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो। और भविष्य को देखते हुए यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? अभी हम काफ़ी हद तक मैनुअल इंस्पेक्शन पे, आंखों से देखने पर और ट्रेडिशनल एनडीटी तरीकों पर निर्भर हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, डेटा एनालिटिक्स है, AI से चलने वाली इमेज रिकग्निशन है, ड्रोन्स हैं, रोबोटिक्स है, हाँ, ये सब तो आ ही रहा है। तो क्या ये नई टेक्नोलॉजी QA QC के तरीकों को बदल सकती हैं? क्या हम भविष्य में ऐसे सिस्टम देख सकते हैं जो प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे भांप लें, मतलब प्रिडिक्टिव क्वालिटी, या जो इंस्पेक्शन को और ज़्यादा सटीक और एफिशिएंट बना दे? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी इस इतने अहम फील्ड को और कैसे बेहतर बना सकती है। वाकई ये एक दिलचस्प सवाल है कि भविष्य में क्वालिटी और सेफ्टी को पक्का करने के तरीके कैसे बदलेंगे। आज इस अहम विषय पर इतनी गहराई से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया।